Hello students, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to discuss about management concept. इसके video lectures मैंने पहले भी upload किए हैं, but there are certain topics which are included in your syllabus. That's why I'm making new session for you also. Please go through the link and please go through the syllabus also to know that what are the new topics which has been added in your syllabus. So टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड आर, सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रेम क्या है, आपको किस बाउंड्री के अंदर तक पढ़ना है, मैनेजमेंट के थिंकर्स कौन है, उनके की एलिमेंट्स कौन है, उन्होंने कौन कौन से बुक लिखी हैं. देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ मैनेजर्स एंड द थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. देन आपके 3 थ्योरीज आते हैं, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, राइट. उसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल ही क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन एडेड टॉपिक इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये दोनों बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट थिंकर्स के व्यू देखेंगे कि डिफरेंट थिंकर्स ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है. फर्स्ट इज हेरोल्ड कुन्स. हेरोल्ड कुन्स सेड कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. तो कुन्स का कहना है कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. आपको खुद नहीं करना, आपके पास ये एक ऐसी कला होनी चाहिए, एक ऐसा आर्ट होना चाहिए जिससे कि आप दूसरे लोगों से काम को करवा सकें. काम कर लेना बहुत आसान है, लेकिन जो आपके दिमाग में काम है कि हम इस काम को सोच रहे हैं करने का और इसको इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीका होगा. आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके और उसी तरीके से दूसरे लोगों से काम कराना जैसे आप चाहते हो एज एन आर्ट. तो कुन्स कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. और दूसरा कहते हैं विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे. ऐसा नहीं है कि जैसे घर में आप काम करते हो, जैसे मम्मी आपसे काम घर का सारा करवा दी तो वो मैनेजमेंट हो गया. नहीं, एक फॉर्मल ग्रुप होना चाहिए, उस फॉर्मल ग्रुप में फॉर्मल पीपल होना चाहिए और उन फॉर्मल पीपल में जो भी 8-10 लोग हैं, 100,000 लोग हैं, आप हर बंदे को आप काम असाइन करते हो कि आप इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो तो आप ये काम करो, आप उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो तो वो काम करो. इसलिए जो रिक्रूटमेंट होती है वो डिपार्टमेंट वाइज होती है कि एचआर के बंदे कौन होंगे. जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो एचआर से एमबीए किए होते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं. जो फिनेंस से एमबीए किए होते हैं उनके फिनेंस डिपार्टमेंट में जॉब होती है. जो मार्केटिंग से किए होते हैं उनको मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड जॉब मिलती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ पढ़ा है, उस काम को करने में वो स्किलफुल है, वो स्किल उनमें आ गई है, वो आर्ट उनमें आ गई है. अब आप में वो आर्ट होनी चाहिए कि आप लोगों से जो जिस एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं, स्किलफुल हैं, उन लोगों से वो काम कराया जाए. तो हेरोल्ड कुन्स ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. जो ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हैफजार्डस मैनर में नहीं होना चाहिए, राइट. सेकेंड इज पीटर ड्रकर. देखते हैं क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क. ठीक है, तो पीटर ड्रकर कहते हैं कि मैनेजमेंट कोई सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल टास्क नहीं है. जैसे कि हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्ट है वो बीटिंग पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है. लीवर का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, किडनी का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. तो हर ऑर्गन वो स्पेसिफिक वर्क करता है. बट मैनेजमेंट क्या है? मल्टीपर्पस है, वो कई सारे काम एक साथ करता है. अब कौन सारे काम करता है? तो उन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया है. फर्स्ट, मैनेजर्स अ बिजनेस. मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज करता है. कौन? मैनेजमेंट. अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट
मैनेज करता है बिजनेस को। सेकंड, मैनेजर्स को, उस बिजनेस को जितने मैनेजर्स चला रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 मैनेजर्स चला रहे हैं, तो इन चारों पांचों मैनेजर्स को मैनेज करेगा मैनेजमेंट, राइट। सेकंड इज मैनेजर्स वर्कर्स। अब इस मैनेजर के अंदर जितने जितने वर्कर्स हैं उस वर्क्स को मैनेज करेगा, और इसके अलावा एंड वर्क, काम, जो भी काम मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है वो सारे को वो मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी पर्पस ऑर्गन। उसका पर्पस बहुत सारा है। बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है, वर्कर्स को मैनेज करता है, और साथ ही वर्क को मैनेज करता है, ठीक है। पीटर ड्रकर के बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर। F.W. टेलर के बारे में आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि ये कौन है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। तो टेलर का कहना है कि मैनेजमेंट में आप लोगों से काम तो कराते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उनसे काम कराना क्या है, मान लीजिए कि आपके अंदर आप 5 एम्प्लॉइज दे दें कि आप उनसे काम कराओ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि करवाना क्या है, राइट। तो क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा। रिसोर्स में नॉट ओनली मनी, ह्यूमन रिसोर्स भी रिसोर्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने इक्विपमेंट्स है वो भी रिसोर्स होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि 5 मशीनरीज है, और अगर हर एम्प्लॉय, अगर 5 एम्प्लॉय से पांचों को एक एक मशीनरीज दे दी जाए तो वो इफेक्टिवली काम जल्दी हो जाएगा, रादर कि आप एक ही मशीन पे 5 बंदों को लगा दो, ठीक है। तो टेलर का कहना है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको खुद पहले पता होना चाहिए, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू, आपको करना क्या है, लोगों से काम कराना क्या है, या पहले आपको खुद समझ लो कि आपको क्या करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कि आप जो सोचे थे आपके दिमाग में जो है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस किस से काम कराना है, और कितने टाइम फ्रेम में करवाना है, कितना अमाउंट ऑफ काम करवाना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। और तब आप देखो कि वो आपके दिमाग में ऐसे वैसे हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको रिव्यू करो, फिर से उन एम्प्लॉयज को बुलाओ, फिर से उनको इंस्ट्रक्शन दो, फिर से अगर उनको कुछ नहीं आता तो ट्रेनिंग दो, ताकि एफिशिएंसी बढ़े उनकी। तो इस तरीके से टेलर का कहना है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। आप करना क्या चाहते हो, पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें ये एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसका 100 पीसेस प्रोड्यूस करना है, एक दिन में प्रोड्यूस करना है, 5 एम्प्लॉयज से प्रोड्यूस करवाना है, तो पर एम्प्लॉयज कितना काम करेगा, ठीक है। तो ये टाइम एंड मोशन बेस्ड है, इसलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय जॉर्ज आर टेरी। टेरी का कहना है कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ आर्ट्स एंड साइंस एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो टेरी कहते हैं कि मैनेजमेंट का डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इनको यूटिलाइज करना किस में? आर्ट में भी और साइंस में भी, राइट, दोनों में यूटिलाइज करना, और उसके बाद अचीव करना प्री डिटरमाइंड गोल, वैसे गोल को अचीव करना जो हमने पहले ही से सेट कर रखा है कि लाइक 1 मंथ में हमें इतना आउटपुट देना है, और उसमें हमें इतने मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इतने मतलब 100 या 150 मैन पावर चाहिए, उनके साथ 150 लोगों के साथ हमें इतना आउटपुट देना है 130 डेज में। तो पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लें कि हर दिन कितने एम्प्लॉयज को कितना काम करना है, अकॉर्डिंगली उनको काम असाइन कर दो। तो ये प्री डिटरमाइंड गोल हो गया कि आप पहले ही से कैलकुलेट करके रखे हुए हो कि गोल को कब तक अचीव करना है, उसके लिए हर दिन कितना काम करना होगा। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एंड प्री डिटरमाइंड, ऑल गोल्स आर सेट अर्लियर, राइट। वन पॉपुलर डेफिनेशन बाय मेरी पार्कर, जैसे कि टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, वैसे ही मेरी पार्कर को मदर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो शी सेज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इन्होंने बस इतना सा कहा है, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन है कि दूसरों से काम कराने का जो तरीका होता है, दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरी पार्कर फॉलो इट,
कि क्या है मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, राइट। तो ये सारे बेसिक डेफिनेशंस थे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग की अगर बात करें कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, तो कहा जाता है कि मैनेजमेंट एज अ नाउन होता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को मैनेज करता है, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स इसमें होते हैं, इसलिए ये नाउन है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। अभी मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में टेरी ने कहा क्या क्या कहा था कि ये डिस्टिंक्ट प्रोसेस इसमें रहते हैं। कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है क्योंकि इसमें डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। और ये बात किसने कही कि मैनेजमेंट नाउन है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है? ये थियो हेमन ने कहा है कि 3 डिफरेंट मीनिंग होते हैं मैनेजमेंट के, राइट। अब एस्पेक्ट्स की बात करें तो एस्पेक्ट्स भी 3 है। पहला है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकंड इज मैनेजमेंट एज आर्ट, और तीसरा है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, राइट। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए ये साइंस है। इट्स प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड, साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, और मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट। इसके बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से वो फेमस है। तो उस 14 प्रिंसिपल्स को हम फर्दर के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही जान लें कि मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं, और इसको इन एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। इन एग्जैक्ट मतलब अद्भुत, तो ह्यूमन तो अपने आप में अद्भुत है, तो इसको अद्भुत कहा जाता है, इन एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। और ह्यूमन एलिमेंट क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एज वेल बहुत ही अद्भुत है, इन एग्जैक्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज आर्ट। तो आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें अंडरलाइंग सम प्रिंसिपल्स होते हैं, अप्लाई द नॉलेज ऑफ सर्टेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल। सेकंड इज परफेक्शन थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आर्ट में क्या होता है? आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कला। तो कला, आप कोई भी अगर कला सीखते हो, अगर आप डांस सीखते हो, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन डे। आप कंटिन्यूसली कई सालों तक डांस सीखते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके स्टेप्स में परफेक्शन आता है। आपके जो जेस्चर, पोस्चर्स हैं, उसमें जो भी उसमें वो होता है, पोजीशंस होते हैं, तो इनिशियली कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, और प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल वो जो पोस्चर होते हैं बिल्कुल खिल के आते हैं, वो होता है। सिमिलरली ड्राइंग में, ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट अ कप ऑफ टी कि आप एक दिन में बनाना सीख जाते हो। ये भी कंटिन्यूस कई साल लगते हैं प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेने में। तो किसी भी कोई भी अगर कला होती है, चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो या पेंटिंग हो या स्विमिंग हो, कुछ भी हो, तो वो ग्रेजुअली ईयर्स, कई साल उसमें लग जाता है उस कला को सीखने में, ठीक है। और सीखते सीखते क्या होता है, आप उसमें आपको परफेक्शन, आपके उस कला में परफेक्शन आ जाता है, आपके उस आर्ट में परफेक्शन आ जाता है, और आप उसके मास्टर हो जाते हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। और मैनेजमेंट के लैंग्वेज में उसको स्किलफुल कहा जाता है कि वो स्किल इनकलकेट किया गया। वो किसके हुआ? वो किससे हुआ? कंटिन्यूस प्रैक्टिस से हुआ। तो पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ये, तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। एज प्रोफेशन, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस ऑफ मैनेजर्स होते हैं, नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड मैंडेटरी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसमें भी कला है वो आते हैं और प्रोफेशनली इसको एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं, और इससे अर्निंग होती है, तो इसलिए इसको प्रोफेशन भी कहा जाता है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि सबसे पहली बात है कि मैनेजमेंट क्या है? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो पहला फीचर्स है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इन नेचर। हमने डेफिनेशन भी पढ़ा कि ये मल्टीपल फंक्शंस करता है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं। रिलेटिवली प्रिंसिपल्स बनते जाते हैं और हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बोथ आर्ट एंड साइंस, अभी मैंने इसको डिस्कस किया कि ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं,
और आर्ट क्यों है? क्योंकि ये एक कला है, ये एक आर्ट है जो ग्रेजुअली क्रिएटिविटी इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उसको इन्हेंस किया जाता है, उसको स्किलफुल बनाया जाता है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन है, वो भी मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैंने डेफिनेशन में बताया है कि मैनेजमेंट, मेरी पार्कर ने भी कहा है कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, अ ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। मैनेजमेंट में कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो ये सिंगल इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी देखा हमने कि ये फॉर्मल ग्रुप बनाते हैं और फॉर्मल ग्रुप बना करके ही उनसे काम कराया जाता है। अगर वो ग्रुप इनफॉर्मल होगा तो वो मैनेजमेंट नहीं होगा, राइट। सिचुएशन इन नेचर, मैनेजमेंट का के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लेकिन वो रिलेटिव होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज भी होते हैं, उसमें अपडेशन होता है। ऑल परवेसिव मतलब कि ये ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट में होता है, बिजनेस के हर एस्पेक्ट में होता है। ऐसा नहीं कि इनिशियली मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद आगे बिना मैनेजमेंट के चल रहा है, नहीं। थ्रू आउट, जब तक बिजनेस रहेगी तब तक मैनेजमेंट रहेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगा तब तक मैनेजमेंट होगा। हर परवेसिव मतलब हर कोने कोने में बसा हुआ है, मतलब ये टोटली सबमर्ज्ड इमर्ज्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन कह लो, बिजनेस कह लो, कि हर एस्पेक्ट में ये मैनेजमेंट आएगा, इसलिए परवेसिव है। डायनामिक इन नेचर है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है, ये ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही वास्ट है, ये डायनामिक इन नेचर है। रिजल्ट ओरिएंटेड है क्योंकि मैनेजमेंट में हम प्री डिटरमाइंड गोल, टेरी ने कहा था कि हम प्री डिटरमाइंड गोल को सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। फॉलोज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स, जैसे मैंने बताया कि 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल्स बना दिया गया है, आपको उसको फॉलो करना है। स्टिल मैंने ये भी बताया है कि सिचुएशनल इन नेचर भी रहता है। फिर नीड नॉट टू बी एन ओनरशिप, इसमें ओनरशिप की जरूरत नहीं होती है। इंटेंजिबल, ये दिखता नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो पूछते हो कि भैया मैनेजमेंट का नजर दिखाओ, तो मैनेजमेंट से मिलवा दीजिए तो मुझे, नहीं ना। तो आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, ये रिमोट है, ये गुड है, ये लैपटॉप है, ये बुक है, एंड ये पेन है, जिसको हम देख सकते हैं वो टेंजिबल है, और जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो इनटेंजिबल है। तो यानी कि अगर आप जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, तो आप नहीं बोल सकते कि ऐसा पढ़ा रही है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। यू कैन फील इट, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या बुरा पढ़ा रही हूँ, ये फील क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो कि अच्छा है, मॉडरेट है, गुड, वेरी गुड, मॉडरेट, इस तरीके से बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि ये कॉपी जैसा पढ़ा रही है मैम, बुक जैसा पढ़ा रही है मैम, लैपटॉप जैसा पढ़ा रही है, ऐसा आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, राइट। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और आप गेट पे गए, वहाँ पे गेट कीपर्स हैं, आपका डोर खोल के आपको वेलकम करते, तो यू फील गुड। उसके बाद फिर आप काउंटर पे गए, आपको किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछना है, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं आपको सजेस्ट करने के लिए, तो इंक्वायरी काउंटर है वहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली इंक्वायरी मिल गई कि हाँ, ये 3rd फ्लोर के राइट साइड में 5th नंबर रूम में आपको जाना होगा इफ़ यू वांट टू विजिट HR डिपार्टमेंट। आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपको HR पीपल वहाँ मिल गए। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे गेट पे कोई भी नहीं है, आप गए और अगर ढूंढ रहे हो, कोई आपको इंटरटेन नहीं करा, कोई पूछ नहीं करा, आप हर फ्लोर पे सर्च करते जा रहे हो, अरे HR कहाँ लिखा हुआ है, HR डिपार्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मिस मैनेजमेंट। और अगर जब आपको अच्छे से ग्रीट करते हैं लोग, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन किसी काम में नहीं आती है, कि कहीं भी जा करके आपका काम बहुत अच्छे से चैनलाइज्ड वे में हो जाता है, देन यू से कि बहुत ही वेल मैनेज्ड है, राइट। तो इसलिए ये इंटेंजिबल है, इसको बस फील किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो फील फ्री टू मैसेज इन माई इनबॉक्स, राइट। सो टिल देन, बाय बाय, keep smiling, keep learning. Good day.